Hello friends, so today our topic of the chapter is motion, okay, from physics. तो मोशन क्या होता है एक्चुअली में? देखो, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूवमेंट्स होते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट का हो या फिर कोई बॉडी का हो, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बोल सकते हो या फिर ऑब्जर्वर। सपोज अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है ना, और मान लो अगर ये पेन, ठीक है, ये मूवमेंट्स कर रहा है, ठीक है, मैं ऑब्जर्व हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, पहले यहाँ पे था, बाद में इस जगह पे चला गया, ठीक है। या फिर सराउंडिंग के तौर पे भी अगर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो हम क्या बोलते हैं, ये पेन का क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो पोजीशन क्या होता है, देखो फिर, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ये तो हमने पढ़ा यहाँ पे। तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर मान लो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ओके, तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, पोजीशन मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली इट मीन्स लोकेशन, है ना। अगर मैं मान लो इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस समझता हूँ कॉपी को, है ना, ये हो गया वाई एक्सिस और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो कॉपी का देख रहे हो ये मान लो हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस, ओके। इसको मैं क्या जूम करूँगा, ओरिजिन जूम करूँगा, ठीक है ना। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट। तो पेन का लोकेशन क्या है, या फिर मान लो सिर्फ ये कैप का लोकेशन क्या है बोलेंगे, कैसे निकालोगे आप, इसको ड्रॉ करोगे, एक लाइन डालोगे यहाँ पे, जैसे आप एक पॉइंट का लोकेशन निकालते हो, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आप उसमें से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इस कैप को आप फाइंड आउट करो एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। इट इज सेड टू बी इन मोशन। नेक्स्ट देखो क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अभी जस्ट मैंने बताया, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। इट इज ऑफन कॉल्ड एज ऑरिजिन। हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन। तो जब कभी भी आपको पता करना है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे है, उसका एक्चुअली पोजीशन कहाँ पे है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। विदाउट रेफरेंस पॉइंट यू कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट पोजीशन और द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ओके। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, सपोज ए पर्सन चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए ट्री विथ पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से अगर मान लो कोई एक पर्सन क्या करता है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है ट्री के रेस्पेक्ट में। पहले मान लो आप एक ट्री के सामने खड़े थे, है ना, उससे पहले खड़े थे, बाद में आप चलते चलते उसको क्रॉस कर गए, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से क्या हुआ, आपका पोजीशन चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। इन दिस एग्जाम्पल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट एंड ट्री इज ए रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन है, ट्री है, और ऑब्जेक्ट कौन हो गया, पर्सन, जो अपना जगह को बदल रहा है या फिर प्लेस को बदल रहा है। डायरेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट। और डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि कौन सा डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो इट विल बी ईजी टू फाइंड आउट द नेट डिस्टेंस और नेट डिस्प्लेसमेंट वी कैन से, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट पोजिशन, मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट, ओके। ओके, नेक्स्ट यू सी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हम कब बोलेंगे, कोई एक बॉडी मोशन कर रहा है या फिर मूवमेंट्स कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। तो जनरली देखो, आप लोग देखोगे लिफ्ट वगैरह में जब गाड़ी जब लिफ्ट वगैरह जब ऊपर को जाता है, ठीक है, वो एक तरह क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर देन द मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ लिफ्ट के बारे में, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ लिफ्ट, ओके। सो पोजिशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, पोजिशन क्या होता है, देखो माइनस प्लस दिया हुआ है, और वो जीरो को मैं क्या जूम करूंगा, ओरिजिन जूम करूंगा, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। सो पॉजिटिव साइन शोज पोजिशन इन राइट डायरेक्शन एंड नेगेटिव साइन शोज पोजिशन इन लेफ्ट डायरेक्शन। माइनस प्लस होता है, जीरो इज यूजुअली कंसिडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, ओके। ये तो पहले ही बता दिया था आपको। जैसे आप अगर मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एज्यूम करने के बाद जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को आप क्या एज्यूम करते हो, रेफरेंस पॉइंट या फिर ज़ीरो, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओके। तो फॉर एग्जांपल मान लो पोजीशन क्या है एक्स का, +1 मीटर है, और पोजीशन ऑफ वाई क्या है, -3 मीटर है। सो हेयर प्लस एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, कि ओरिजिन से वो किधर है, वो लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है, ये मुझे बताता है ये डायग्राम, ठीक है ना।
वाइल 1 मीटर एंड 3 मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली उसका डिस्टेंस कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो मुझे बताता है ओरिजिन से। ओके, नेक्स्ट यू सी वेक्टर्स एंड स्केलर। वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, ठीक है, उनमें दो तरह के प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। कितने मात्रा में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नीट्यूड, है ना। और डायरेक्शन, ठीक है, मतलब उसका दिशा किधर है, कौन सा तरफ डायरेक्ट कर रहा है वो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायरेक्शन। जैसे मान लो कि जैसे मैं बोलूँगा ये पेन का लेंथ कितना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर वाट एवर, ठीक है। तो जितना भी इसका लेंथ हुआ मैं बताया, ये उसका क्या था, मैग्नीट्यूड था। इसका कोई डायरेक्शन एक्चुअली पर्टिकुलरली नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ जस्ट अ स्केलर। तो लेंथ हुआ, टाइम हुआ, ठीक है, मास हुआ, ये सब क्या होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एग्जांपल और दिया गया, फोर्स हुआ, पोजीशन हुआ, दिस आर नथिंग बट दी फैक्टर। कैसे, क्योंकि फोर्स जो होता है पता होना चाहिए आप लोग को, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स कैसे बनता है, मास और एक्सेलरेशन से बनता है, ठीक है। तो मान लो अगर ये एक बॉडी जैसे मैं यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, एक फोर्स अप्लाई करूँगा, ठीक है। मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में आ जा रहा है ये, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, देखो धीरे धीरे ये, ठीक है। तो जितना मात्रा में भी एक्सेलरेट हो रहा है, और ये डिपेंड करता है अपने मास के ऊपर में, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना हल्का बॉडी होगा ये, ठीक है, या जितना कम मास होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हो बात को। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जबकि एक्सेलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उससे क्या बना है, फोर्स बना है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। और स्केलर क्या होता है, देखो स्केलर इज क्वांटिटी विथ विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। सिर्फ क्या रहेगा उसके साथ में, मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं होता उसके साथ, ठीक है। तो टेम्परेचर, मास, जैसे मैंने अभी बताया था, लेंथ हुआ, टाइम हुआ। हम बोलते हैं कि अभी मान लो घड़ी में 3 बज रहा है, ठीक है, तो वो 3 जो बज रहा मैंने बताया, वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन है क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कभी कि नहीं घड़ी में 3 बज रहा है 45 डिग्री एंगल में, या फिर इस डायरेक्शन में, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इट हैज़ नो डायरेक्शन, ठीक है। सिर्फ क्या होता है इसके पास, मैग्नीट्यूड होता है टाइम के पास में, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज होंगे। क्लियर। नेक्स्ट सी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है सर, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, चाहे वो जैसा भी पाथ को ट्रेवल करता हो, जितना भी घूम के क्यों ना हो। जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल तक जाते हो, तो आपको कितने बार डायरेक्शन बदलना पड़ता होगा, बदलना पड़ता है डेफिनेटली, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जब भी अगर आप ट्रेन टिकट खरीदते हो या फिर बस टिकट खरीदते हो, उसमें हमेशा क्या लिखा रहता है, डिस्टेंस लिखा रहता है कि नहीं। तो वो क्या होता है, दैट इज पाथ ट्रेवल्ड, है कि नहीं। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होता है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या, एक्चुअली इट इज कॉल्ड शॉर्टर डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, ठीक है। मान लो अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ये आपका आपका घर है, और ये हो गया आपका स्कूल, ठीक है। दिस पार्ट इज द स्कूल, दिस पार्ट इज द होम। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे घूम के मान लो आप कहाँ तक पहुँचे, स्कूल तक पहुँचे, ठीक है। ये डिस्टेंस देखो तो कितना होगा, मान लो ये हो गया 40 किलोमीटर, कितना हो गया, मान लो 40 किलोमीटर। बट आप जब रीच करते हो, मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो क्या करना है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ देना है। ये जो पाथ मिला मुझे, ये जो रास्ता मिला, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ भी देखो ड्राइंग बना के दिखाया गया है, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस, और ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अगर याद रखोगे, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था अगर वहीं पे आके वापस पहुँच जाऊँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। आप बोलोगे कि आज मान लो मैं अपने घर से स्कूल तक गया, फिर स्कूल से वापस आया, तो मैं बहुत थक गया बोलोगे, ठीक है। तो कितना
मेरा डिस्टेंस कितना कवर किया अगर पूछोगे तो क्या होगा, मान लो अगर आपका जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग में बताया था 40 किलोमीटर, ठीक है, तो 40 जाने का फिर आने का कितना हो गया और 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट का, जबकि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वापस आप वहीं पे आके ख़त्म कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है, ज़ीरो है। समझ रहे हो बात को। तो इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। समझ में आ रहा। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट, ठीक है, कौन से रास्ते से जा रहा हो उसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है, बट डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ इतना पता है कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो कनेक्शन बनेगा दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये पाथ के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे कभी भी कम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड होता है। दे आर इक्वल ओनली इन स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टेकिंग यू टर्न, जहाँ पे जैसे मान लो इस तरह के यू टर्न्स नहीं होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होगा, सिर्फ उस जगह पे क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक समान होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके।